ठेकों में कमीशनखोरी की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद सूबे के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी 3 से 4 दिन के अंदर मामले में जांच पूरी करते हुए अभियोजन शिकायत यानी कि चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने 35 करोड़ रुपए नकद बरामदगी मामले में पूर्व मंत्री को 15 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं 32 करोड़ रुपए नकद बरामदगी मामले में आलमगीर आलम के तत्कालीन आप्त सचिव संजीव लाल और उनका नौकर जहांगीर आलम को 6 मई को देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद संजीव लाल, जहांगीर आलम और आलमगीर आलम को 14 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद तीनों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। तब से तीनों जेल में ही हैं। ईडी को 4 जुलाई तक चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े। सीधा उनका रुख करते हैं और आगे क्या कुछ जानकारी ऐसे जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, आलमगीर आलम जो है उनके साथ उनके आप्त सचिव और उनका नौकर जो है जहांगीर, इन तीनों को जो है जेल भेज दिया गया था। नकद 35 करोड़ से अधिक जो है नकद बरामद किया गया था उनके आप्त सचिव के नौकर के यहाँ से, और इसी मामले में जो है पूछताछ हुई थी। फिर आलमगीर आलम को भी जेल भेज दिया गया और तीनों को जो है होटवार जेल भेज दिया गया। उनके साथ साथ तीनों को जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए जो कहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ जो अब तक जानकारी निकल कर आ रही है सामने? जी बिल्कुल, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करना होता है, आरोप पत्र दाखिल करना होता है। लिहाजा ईडी 60 दिन के भीतर जो है इन तीनों पर आरोप पत्र दाखिल करेगा। तो संभवतः 4 या 5 जुलाई तक जो है वो ईडी पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगा। चार्जशीट में होगा क्या, अब तक हुई जो जांच हुई है, जो कार्रवाई हुई है और जो भी साक्ष्य एविडेंस ईडी को मिला है, जो पूछताछ में जो बयान दर्ज किया गया है, तो इन तमाम चीज़ों को मेंशन करते हुए आरोप पत्र जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ईडी दाखिल करेगा। अब टेंडर कमीशन घोटाला का अगर मामला की बात करें तो सबसे पहला जो ईडी की कार्रवाई हुई थी 21 फरवरी 2023 को हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग के जो निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था। और उसके बाद 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में वीरेंद्र राम ने ईडी के अधिकारियों को बताया था कि टेंडर जो आवंटित किए जाते थे और उसके एवज में जो कमीशन की वसूली होती थी, उस वसूली की रकम जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचता था। यानी कि ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनेताओं तक जो है कमीशन का जो पैसा है, हिस्सा है, वो पहुंचता था। बाकायदा इसके लिए कमीशन का जो कह सकते हैं परसेंटेज भी जो है वो निर्धारित की गई थी। तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके यहाँ जो छापा मारा गया था उस दरमियान ईडी को पता चला था और ईडी ने जो आकलन किया था कि वीरेंद्र राम ने टेंडर आवंटित करने के एवज में जो कमीशन की वसूली की है, उसका कम से कम 100 करोड़ से अधिक चल अचल संपत्ति जो है वो वीरेंद्र राम के द्वारा बनाया गया है। ये आकलन ईडी का था। और उसके बाद 1 साल बीतने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद, बीते 6 मई 2024 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। कई ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में लगभग 35 करोड़ से अधिक की जो कैश है वो ईडी ने बरामद किया था। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से ही जो है वो 32 करोड़ से अधिक की जो कैश है वो ईडी ने बरामद किया था। कई डिजिटल उपकरण बरामद किया था और इसके अलावा भी कई जो दस्तावेज है वो बरामद किया गया था। और उसके बाद दोनों की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की, तो उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई थी। उसी वक्त कहीं ना कहीं जांच का जो आंच है वो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जो है जा पहुंचा था। और उसके बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के लिए 14
मई को समन जारी किया था, पूछताछ हुई थी। 9 घंटे के पूछताछ के बाद फिर दूसरा दिन यानी कि 15 मई को भी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और उसके बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो है 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई। तो जो गिरफ्तार किए गए 6 मई के बाद जो ईडी की कार्रवाई हुई उसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, इन तीनों को गिरफ्तारी करने के बाद जो ईडी ने है 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। तो अब इन तीनों पर जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगी। तो चार्जशीट दाखिल करने से संबंधित जो तमाम तरह की जो तैयारी है वो ईडी कर रही है और संभवतः 2 से 3 दिन के भीतर जो है ईडी चार्जशीट दाखिल भी कर देगी। वहीं ईडी जो है वो ओएसडी संजीव लाल के जो चल अचल संपत्ति है उसे भी जब्त करने की जो है वो तमाम तरह की तैयारी कर रही है। क्योंकि संजीव लाल की जो पत्नी है रीता लाल, उनके नाम से जो जमीन है पुंदांग मौजा में खरीदी गई है जहांगीर आलम के द्वारा भी। तो देखिए आलमगीर समेत 3 पर चार्जशीट जो है दाखिल किया गया है और 3 दिन के अंदर चार्जशीट जो है ईडी दाखिल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।